हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 11.1 का छठा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, कोण B 45 अंश, कोण A 105 अंश हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। कितनी हो? 4/3 गुनी। तो सबसे पहले हमको 105 अंश का कोण मिला है, कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ, देखिए हमें जो दिया हुआ है, कोण B प्लस कोण B दिया है, कोण B बराबर दिया हो 45 और कोण A बराबर दिया हुआ है 105 अंश। ठीक है, और कोण C हमें निकालना है पहले। तो इन तीनों का योग कितना होगा हमारा? 45 हो जाए 150 अंश, 150 अंश होगा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश। तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 30 अंश आ जाएगा। जो हमारा C कोण है वो 30 अंश आ जाएगा। कोण C बराबर 30 अंश, ये आ जाएगा हमारा 30 अंश। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम रचना करेंगे। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दो कोण दिए हुए, तीसरा निकाल लेंगे। इसके बाद हमें दो कोण बनाने होंगे। एक तो बनाना होगा हमारा 45 अंश का और एक बनाना होगा हमें 30 अंश का। ठीक है, तो हमें रेखा दी हुई है, पहले रेखा खींचेंगे 7 सेंटीमीटर। इसके बाद इन कोणों को बनाएंगे, एक 30 अंश का बनाएंगे और एक 45 अंश का बनाएंगे। ठीक है, ये भी एग्जाम में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि तीसरा कोण कहाँ से आ गया। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये काम मैं पक्की पेंसिल से कर रहा हूँ। ठीक है, ये काम आपको कच्ची पेंसिल से करना है। मैं पक्की पेंसिल से इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, ये मैंने एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी एक साइड को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये हमने एक चाप लगा दिया। अब उसी दूरी से इस पर कट मारेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, दूसरा चाप लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे। ठीक है, और जहाँ ये काटा है एक यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, 30 अंश का कोण बन के तैयार हो जाएगा। पहले कट पर 60 अंश का होता है, दूसरे उसका आधा कर दिया हमने, तो हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो गया। कितने का प्राप्त होगा? 30 अंश का। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे, तो ये हमें 30 अंश का कोण बन गया। ये कितने का कोण बन गया हमारा? ये कोण बन गया हमारा 30 अंश, 30 अंश का बन गया। अब हमें कोण बनाना है 45 अंश का। ठीक है, तो पहले तो हम 90 का बनाएंगे, 90 का आधा करके 45 कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको केंद्र मानकर, इस दूसरे सिरे को केंद्र मानकर ठीक है, अब इसके दूसरे सिरे को केंद्र मानकर फिर एक चाप लगाएंगे। अब हमें बनाना है 45 अंश का कोण। ठीक है, अब हमें कितने बनाएगा? 45 अंश का कोण। अब जहाँ ये चाप काटा है उसी दूरी से एक कट मारेंगे। ठीक है, फिर जहाँ ये काटा है उससे ये कट मारेंगे। ठीक है, ये कट मार दिया और एक ऊपर कट मार देंगे, क्योंकि पहले हमें 90 अंश का कोण बनाना है। कितने का बनाना है? 90 का। और 90 का आधा कर देंगे, 90 का आधा कर देंगे तो हमारा 90 का आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। ये हमारा कोण बन गया, तैयार हो गया 90 का। ठीक है, ये कितने का बन गया कोण हमारा? 90 अंश का। ठीक है, इसको हम मिला देंगे, ये हमारा
90 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हमें कितने का बनाना है? 45 अंश का। ठीक है, अब दो जगह हमें ये कट प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ से एक वो चाप मारेंगे। ठीक है, यहाँ से एक चाप मारेंगे और इस दूसरा चाप इधर से मारेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को बीच में मिला देंगे तो ये कितने अंश का कोण बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा 45 अंश का। कितने बन जाएगा? 45 अंश का। ये हमारा हमें कोण प्राप्त हो गया 45 अंश का। ठीक है, ये 45 अंश का कोण प्राप्त हो गया। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, रेखा को छोटी रहेगी है। ठीक है, ये हमें जो कोण मिला 45 अंश का हो गया। जब ये 45 का हो गया तो ये हमारा 30 और 45 75, ये 105 अंश का हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा? ये 105 अंश का हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 अंश का हो जाएगा। इस तरह हमें तीनों कोण प्राप्त हो गए। ठीक है, वो ये कितना हो जाएगा? 45 अंश का। 45 अंश का, ये 45 अंश का हो जाएगा। ठीक है, 45 अंश का हो जाएगा। इस तरह हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये 45 हो गया, ये 105 हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था हमारा बी कोण 45 अंश, इसको बी, इसका नाम दे दिया हमने बी, इसका नाम दे दिया बी। ए कोण 105 अंश, इसका नाम दे दिया हमने ए। ये सी हमारा 30 अंश आ गया। ठीक है, ये सी हमारा 30 अंश आ गया। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे सी से न्यून कोण बनाती एक रेखा खींचेंगे। सी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए कितनी खींच लेते हैं। चलो 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से 8 खींच लेते हैं, क्योंकि हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4/3 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4/3, यानी 3 भाग तो इसके कर देंगे, 1 भाग बाहर ले लेंगे, इससे हम 4 भाग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने एक रेखा खींच ली। कितनी खींच ली? लगभग 8। ये हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली। अब एक कट तो हमारा ये हो गया और 2-2 सेंटीमीटर का कट लगा दिए। ये कट ये हो गया एक, और दूसरा और तीसरा, ये हमारे 4 कट लग गए। ठीक है, इसका नाम दे दिया B1, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है, ये B4 है। ठीक है, ये B4 है। अब क्या करेंगे? B4 है। ठीक है, B4 है। अब B3 को C से मिला देंगे। B3 को C से मिला देंगे। हमने B3 को C से मिला दिया। ठीक है, B3 को C से मिला दिया। अब क्या करेंगे? B4 को केंद्र मानकर एक चाप से, यानी एक पॉइंट से इसके B3 और B4 के बीच का जो एक पॉइंट है उससे थोड़ी अधिक दूरी लेके एक चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगाएंगे। ये हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, एक चाप लगा दिया। ठीक है, एक चाप लगा दिया। ठीक है, ये हमने एक चाप लगा दिया। ठीक है, उसी तरह B3 से एक चाप लगाएंगे। B3 से भी हम एक चाप लगाएंगे। ये हमने B3 पर भी एक B4 से एक B3 से उसी सेम दूरी से चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे? जो दूसरा जो चाप काटा है हमारा, उन दोनों के बीच की दूरी लेके, उन दोनों के बीच की दूरी लेके इस पर एक कट मारेंगे। ठीक है, इस पर जो पहले चाप पर कट मारेंगे, और जहाँ भी ये कटेगा उसको हम इसके B3C के समांतर खींच देंगे। B3 के समांतर खींच देंगे। ठीक है,
पहले तो इसको आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा, सी को आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा, सी को आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा। हमने सी को आगे बढ़ा लिया, ठीक है, सी को आगे बढ़ा लिया। अब देखिए इसको मिलाते हुए जो चाप काटा है, इसको मिलाते हुए इसके समांतर B3 सी के समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये हमने इसके समांतर एक रेखा खींची, ठीक है, ये एक रेखा खींच दी। हमने इसका नाम दे दिया, चलो इस पर भी नीली पेन से चला देता हूँ, ठीक है, नीली सी कर देता हूँ। ये हमने खींच दी, तो इसका नाम दे दिया हमने सी डैश, सी डैश नाम दे दिया इसका, ठीक है, इसका नाम दे दिया सी डैश। अब क्या करेंगे, कोई दूरी लेके सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, सी को केंद्र मानकर एक सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, ये सी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया सी डैश को। और उसी तरह से सी को दूसरा चाप लगाएंगे, ठीक है, दूसरा चाप लगाएंगे सी से, ठीक है, ये हमने दूसरा चाप लगा दिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी लेके, ये दूसरा चाप है, इन दोनों के बीच की दूरी लेके, जो पहला चाप है उस पर एक चाप लगाएंगे जहाँ वो काट रहा है। मान लो ये हमने इसके चाप लगा दिया, ठीक है, ये हमने चाप लगा दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सी से मिला देंगे, इसको सी से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, सी से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसको सी से मिलाते हुए एक रेखा हमने खींच दी, ठीक है, नीली से ले लेता हूँ, ये रेखा हमने खींच दी, ठीक है, ये रेखा हमने खींच दी। आपको पेंसिल केवल एक ही बात चलानी है, इस तरह हमें, हाँ, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बी डैश, इसका नाम देते हैं बी डैश। इस तरह हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। यानी ये 3 भाग हैं, ये वाले, यहाँ से बी से सी तक 3 भाग हैं और बी से सी डैश तक 4 भाग हो गए हमारे। तो इस तरह हमारा ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब लिखेंगे हम औचित्य, औचित्य में कारण, ठीक है। अब देखिए हमारा त्रिभुज कौन सा है, एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इसके समांतर ये है और ये इसमें कॉमन है दोनों में, ठीक है, दोनों में ही कॉमन है, तो इसलिए ये त्रिभुज क्या होगा हमारा, समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज बी डैश सी, हाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, त्रिभुज बी डैश सी डैश समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ये समरूप होगा। अब देखिए बी डैश बट्टे, अब ये त्रिभुज समरूप होंगे तो भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा, बराबर होगा, इसलिए भुजाओं का अनुपात भी हमारा बराबर हो गया। बी डैश बट्टे ए बी बराबर होगा हमारा बी डैश सी डैश, बी डैश और सी डैश बट्टे ए
ए सी बराबर होगा हमारा, बराबर होगा बी बी सी डैश, बी सी डैश बट्टे बी सी, बी सी। ठीक है, अब देखिए, अब आ जाएंगे, अब इनका संबंध होगा इस भुजा का संबंध, यानी बी और सी डैश का संबंध, और बी फोर का संबंध होगा। ठीक है, ये भी हमारा कैसा होगा, बराबर होगा। तो हम लिखेंगे बी सी डैश, बी सी डैश यहाँ से यहाँ तक बट्टे में होगा बी सी, बी सी, बी सी बराबर होगा हमारा बी थ्री, ओ बी फोर, बी फोर बट्टे बी थ्री, बी थ्री। अब देखिए बी थ्री किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, ये बी फोर किसके बराबर है, 4 के बराबर, यानी इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी डे बट्टे बी सी बराबर होगा 4, और इसके कितने भाग हैं, 3। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी डैश बट्टे बी सी बराबर, दोबारा लिख दिया मैंने, 4/3, यानी हो जाएगा बी सी डैश बराबर 4/3 बी सी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा औचित्य, ये क्या हो गया हमारा औचित्य। अब हमें लिखनी है रचनाएं, क्या लिखनी है हमें, अब लिखनी है हमें रचनाएं। ठीक है, रचना में सबसे पहले हमने क्या किया था, रचना में रचना। ठीक है, रचना में हमने सबसे पहले क्या किया था, स्टेप नंबर 1 में क्या किया था, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था, एक त्रिभुज बनाया था, त्रिभुज ABC हैं, सर्वप्रथम, चाप फाप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ABC बनाया। ठीक है, हमने सर्वप्रथम क्या बनाया था, त्रिभुज ABC बनाया, जिसमें ए कोण ए बराबर 105 अंश, कोण बी बराबर था 45 अंश, और कोण सी बराबर 30 अंश की रचना की। सबसे पहले हमने क्या किया, ये किया। इसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, यानी बी से न्यून कोण बनाते B4 रेखा कीजिए, बी से न्यून कोण बनाती B4 रेखा खींची। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर हमने क्या किया था, यानी इसके बाद हमने क्या किया था, थर्ड नंबर पर किया था हमने, यानी B3 और BC को मिलाया, B3 को C से मिलाया। ठीक है, तीसरे नंबर। चौथे नंबर पर हमने क्या किया था, चौथे नंबर पर हमने B3 C के समांतर B4 C समांतर B4 C डैश खींचा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, पाँचवें नंबर पर क्या किया था हमने, AC के समांतर B डैश C डैश खींचा, AC समांतर B डैश C डैश खींचा।
तो ये तो होगी हमारी रचना है। रचना का मतलब है जो जो हमने काम किया है उसे हम क्रम से लिखते जाएं, ठीक है। औचित्य कार्य, हमें ये सिद्ध करना है ये किस तरह से ये इसके 3/4 भाग हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।